शकुंतला, राज के बाबू क्या है, सब बुढ़ापे में गला फाड़ फाड़ के जान दे रही है। शकुंतला, जान मेरी नहीं तुम दोनों की निकलने वाली है। चल के मंदिर पर देखो क्या कर्म कांड करा तुम्हारा बेटा। राज के बाबू, गाड़ी निकालिए, इस हरामी के पिन्ने को तो जान से मार दूंगी। बैठो शकुंतला। गाड़ी निकालने के लिए कहा था कि ठेला। शकुंतला भूल गई क्या, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। ओ मंगलम भगवान विष्णु या देवी सर्वभूतेषु रूपेषु। राज, ये सब क्या कर रहा है तू? मम्मी रुको, अभी बता रहा हूँ। शादी के 7 फेरे पूरे हैं, अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। बेटा मैं कहीं रुक जा। मम्मी क्या नाटक कर रही है? कह रहा हूँ 2 मिनट रुको, सब कुछ बता रहा हूँ। कट कट, ये कौन है बीच में आकर का पूरी विदा सत्यानाश कर दिया। कुलच्छनी खा गई मेरे बेटे को, वो तो सिर्फ वीडियो बना रहा था। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। अन्नू की मम्मी अन्नू कहाँ है? बोल देती नीचे जाके कुर्सी में लगा देती, आज मेरी बेटी के रिश्ते वाले आ रहे हैं। दीदी वो नीचे ही होगी, मैं भी जाकर बोल देती हूँ। बेटा जो पूछेगी तो फटाफट बताना, उस गवार अन्नू की तरह बैठी मत रहना। ठीक है मम्मी। नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। नमस्ते। अन्नू बेटा पानी वानी ले आओ। जी बड़ी मम्मी। बहन जी पानी पीजिए। अरे दादी दिन भर खाती रहोगी कि लड़की भी देखोगी? समझन जी चाय पानी तो होता रहेगा, अब आप लड़की को बुलाइए। हाँ क्यों नहीं, अन्नू बेटा जा अपनी बहन को ले आ। ठीक। नमस्ते। नमस्ते। तुझको ही लड़की मिली थी मेरे पोते के लिए, बिल्कुल बंदर जैसी शक्ल बना रखी है इसने। हाँ दादी, मुझे भी नहीं पसंद है। ठीक है समझन जी, तब हम सब चलते हैं, फिर घर पे सबसे बात करके आपसे बताएंगे। जी ठीक है, नमस्ते। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ जी नमस्ते। माँ जी नमस्ते। खुश रहो बहू। माँ जी अब बैठ में पानी लेकर आती हूँ। बेटा बहू तेरा ख्याल तो रखती है ना? हाँ माँ, अनु मेरा बहुत ख्याल रखती है, और आपको पता है 2 महीने से हमारे बीच में झगड़ा भी नहीं। इसका मतलब पहले तुम लोग झगड़ते भी थे। लीजिए माँ जी पानी पीजिए। बहू अभी तेरे हाथों का बना खाना नहीं खाया, ऐसा कर तू मेरे लिए ऑमलेट बना दे। राज कैसे बनाऊंगी, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। अनु हम दोनों किचन के बगल वाले कमरे में रहेंगे, और जैसे जैसे इशारा करेंगे वैसे वैसे तुम बनाना। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? माँ जी चाय नाश्ता तो हो गया, पूरी लड़की को ले आए। हाँ बेटा। बहन जी चाय नाश्ता तो हो गया, आप अपनी लड़की को ले आइए। जी बहन जी। नमस्ते। नमस्ते बेटी, बैठो। राज लड़की तो अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है? हाँ भाभी, मुझे भी पसंद है। अम्मा सबको लड़की पसंद है ना? हाँ बेटा, लड़की तो ठीक ही लग रही है। तो जो सबको लड़की पसंद है तो माँ जी आप भी बता दीजिए आपको लड़का पसंद है या नहीं। बेटा लड़का तो हमें भी पसंद है, लेकिन हमारी एक शर्त है। सर? कैसी शर्त माँ जी? बेटा आप सबको तो पता ही है ना कि अनु मेरी इकलौती लड़की है, तो मैं चाहती हूँ शादी के बाद आप यहीं घर जमाई बनकर रहे हैं। क्या घर जमाई? आगे देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। अम्मा, बुआ ने जो छोटी के लिए रिश्ता बताया था, वहाँ से फोन आ रहा है। हेलो नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। अरे वो हम कह रहे थे ना कि कल आके आपकी लड़की को देख लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, आपको जैसा उचित लगे। ठीक है, कल हम लोग आएंगे। ठीक है दीदी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, बैठिए। बेटा जा पानी ले आ। ठीक है, मैं ला रहा हूँ। ले बेटा मिठाई रखिए। अम्मा जी पानी पीजिए। बहन जी बिटिया की पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं? हाँ दीदी पढ़ाई तो पूरी हो गई, इस वक्त सिलाई का काम कर रही है। हाँ और क्या, पढ़ाई के साथ ये सब भी सीखना जरूरी है। लीजिए आप सब नाश्ता करिए। लो अम्मा नाश्ता करो। बहन जी बिटिया को बुलाइए। नमस्ते। नमस्ते बेटा। और बेटा पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की हो? अम्मा जी 12वीं तक। बेटा लड़की तो ठीक लग रही है, एक बार पोता देख लेता तो ठीक रहता। हाँ तो क्या हुआ, हम लोग तो लड़की देख लिया है ना, उसके बाद फोटो भिजवा देंगे। अच्छा बहन जी, अब हम लोग चलते हैं, आगे क्या करना है फोन करके बताएंगे। जी ठीक है भाई साहब। बहुत जल्दी से तैयार कर, हल्दी की रस्म के बाद मेहंदी भी लगवानी है। माँ जी बस हो ही गया है, चलिए। तेरे हरिदी में
बेटा जब काकी को बुला ला। हाँ मैं जा रहा हूँ। अम्मा दहेज की गाड़ी आ गई, आप भी चल के देख लीजिए। दीदी आप लोग का सब सही है, मैं आती हूँ। बेटा ठीक तो लग रही है, लेकिन गाड़ी के कागजात मिले हैं कि नहीं? हाँ अम्मा मिले हैं। अम्मा छोटी के ससुराल से फोन आ रहा है। बेटा लगा देखो क्या कह रहे हैं। हेलो हाँ समदन जी। चंदन जी, हमें आपका रिश्ता नहीं करना। जब से आपकी बेटी से रिश्ता लगा है तब से मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो हल्दी की रस्म पर ही मेरी बेटी तबीयत खराब हो गई थी। शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। मैं रिश्ता बिल्कुल नहीं कर सकती। समदन जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अनु ये देखो कैसी लग रही है। ठीक तो लग रही है राज। कितने की है भैया ये? भाई साहब 225 रुपए की है। अम्मा वो देखिए वहाँ पर जुगनी वाली लाइट बिक रही है, चलिए हम भी अपने घर के लिए ले लेते हैं। बेटा उसे हम क्या करेंगे, वो सब पक्के घर में अच्छे लगते हैं। हमारे मिट्टी के घर में तो ये दिए ही अच्छे लगेंगे। अम्मा अच्छे क्यों नहीं लगेंगे, एक ही ले लेंगे। चलिए अम्मा। बेटा भैया वाली जुगनू कितने के है? 250 की। और भैया ये वाली? 150 की। रखो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। भैया हमारे पैसे बता दीजिए कितने हुए, पता नहीं कहाँ से आ जाते गरीब लोग टाइम खराब करिए। बहन जी आपके 1000 रुपए हुए। भैया कोई 50 रुपए में जुगनू लाइट नहीं है? नहीं, यहाँ पर कोई 50 रुपए जुगनी लाइट नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से। रुकिए, आपको जो लाइट लेनी है ले लीजिए, पैसे मैं दे दूंगा। दिवाली खुशियों का त्योहार है, हमें इसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। राज आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, आज मेरी माँ का ऑपरेशन है ना, जैसे उनकी सैलरी आएगी मैं आपको वापस कर दूंगी। ठीक है भाभी, आप तैयार हो जाइए, मैं जाके पैसे निकलवा लेता हूँ। हाँ ठीक है भैया, आप माँ को हॉस्पिटल लेके चलिए, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। आज दीदी कहाँ दिखाई नहीं दे रही है? अरे आज उनकी माँ का ऑपरेशन होगा ना, वहीं जा रही है। अनु ये पैसे भाभी को दे देना, उन्होंने मांगा था। ठीक है राज। देखा देवरानी जी, ऑपरेशन उनकी माँ का हो रहा, पैसे रात से मांग रही हैं। हाँ और क्या, दीदी हमेशा इन्हीं से पैसे मांगती हैं। ये पता नहीं कहाँ रह गए, लग रहा है इनका पैसे देने का मन ही नहीं है। मुझे अपने गहने ही गिरवी रखने होंगे। भाभी आपकी माँ का ऑपरेशन सही से हो गया ना? हाँ हो गया। दीदी आप अपने गहने क्यों उतार दिए? देवरानी जी माँ के ऑपरेशन के लिए रात से पैसे मांगे थे, उन्होंने दिया ही नहीं, मुझे अपने गहने ही गिरवी रखने पड़े। क्या? और भाभी मैंने पैसे दिए तो थे। अनु तुमने भाभी को पैसे क्यों नहीं दिए? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। बस अनु थोड़ी देर और हम डॉक्टर के यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। नहीं राज, गाड़ी रोक दीजिए, मुझसे और नहीं सहा जा रहा है। अनु वहाँ पर चढ़ो, बहन खड़ी उन्हीं से मदद मांगते हैं। बहन वो इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्या आपके यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकती हैं? नहीं नहीं, मैं अपने यहाँ नहीं रह सकती, पता नहीं क्या कैसे लोग हूँ मैं, ऐसे किसी अरे गहरे को अपने घर में नहीं रह सकती। नहीं बहन, हम लोग यही पास के ही रहने वाले हैं। हम लोग डॉक्टर के यहाँ जा ही रहे थे, लेकिन इनके पेट में जाते दर्द हो रहा, सोचा आराम कर ली थोड़ी देर। आप लोग मेरा टाइम मत खराब करिए, जाइए यहाँ से। क्या हुआ देवरानी जी? अरे दीदी देखिए ना, पता नहीं कहाँ के लोग हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है तो कह रहे अपने घर में आराम करने दीजिए। अरे तो क्या हुआ भैया, आप इन्हें पहले अंदर लेकर चलिए। अनु तुम आराम करो, मैं दवाई लेके आता हूँ। हाँ भैया आप जल्दी से दवा लेकर आइए, तब तक मैं देखती हूँ। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, हर कोई बुरा। राज ये आपके हाथ में क्या हुआ है? कुछ नहीं अनु, थोड़ी सी चोट लग गई। तो आप खाना कैसे खाएंगे? लाइए मैं खिला देती हूँ। 1 मिनट को मैं आ रहा हूँ। ये देखो महारानी को कराचात का व्रत रखी है, चोरी चोरी दवा के खाना खा रही हैं। माँ जी चलिए देखिए आपकी लाडली बहू क्या कर रही है। क्या कर रही है बहू? माँ जी आपको मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं होगा, आप चलकर खुद देख लीजिए। बहू ये क्या कर रही है? तूने तो कराचात का व्रत रखा है ना? माँ जी इन्होंने व्रत से आपको दिखाने के लिए रखा था, मुझे तो पता ही था इनके बस का नहीं कराचात का व्रत रखना। नहीं माँ जी। चुप कर बहू, तुझे पता भी है तेरी इस गलती के कारण मेरे बेटे पर कितनी बड़ी अनहोनी आ सकती है। क्या हुआ अनु, तुम रो क्यों रही हो? राज रोएंगी नहीं तो और क्या करेंगी, आपके नाम का व्रत रख के चोरी चोरी खाना खा रही हैं। भाभी दिन भर और कोई काम नहीं रहता क्या आपको, जो किसी न किसी बीच में नाक घुसड़ती रहती हैं? माँ अनु खुद नहीं खाना खा रही थी, मुझे खिला रही थी, मेरे हाथ में चोट लगी थी। बहू अनु बेटे तैयार हो गई? पता नहीं, मम्मी जी उनके कमरे में नहीं गए थे। हरामखोर, वहाँ तेरी सगाई होने जा रही है, यहाँ तो कोई लफंगे ऐसे की फुर्र लेकर रो रही है।
मम्मी ऐसा मत करिए, मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। चुपचाप तैयार होके आ जाना। अगर लड़की वाले के सामने मेरी नाक कटी ना तो तेरे आसे की और तेरी शरीर की बिरयानी मेरा कौवों को खिला दूंगी। बेटा अंगूठी पहना, सगाई का मुहूर्त हो गया है। अन्नू चलो यहाँ से। डोंट टच मी, अब बहुत देर हो चुकी है राज। अन्नू तुमसे मेरी हो, अगर हमारे बीच कोई है समझो मर गया। अन्नू इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट में बारात आई तो डोली की जगह सबकी अर्थियां उठेंगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सेहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। माँ जी, बुआ जी का फोन आया था, बोल रहे शादी के 2 दिन बचे, कब आओगे तुम लोग? बहुत जाना तो है, लेकिन अभी आधे से ज्यादा खेत बांधने को बचा है, बिना बांधे कैसे जाएंगे? हाँ अम्मा, कल मालिक भी आए थे, बोल रहे थे जल्दी से धान का खेत खाली करो, उनको सरसों की बुआई करानी है। माँ जी, तो आज मैं भी चलो, सब लोग साथ में बांधेंगे तो शायद आज खत्म हो जाए। हाँ बहू तू सही कह रही है। ये तो हो गया, अब चल के मालिक से मजदूरी ले लेते हैं। हाँ बेटा चल, अभी बाजार जाके कपड़े भी लेना है। क्या है? मालकिन वो मालिक से बोल दीजिए धान बांध दिया है, मजदूरी दे दे। क्या हुआ, कौन आया है? वो धान काटने वाले हैं, अपनी मजदूरी लेने। उनसे जाके बोल दो अभी वो घर पे नहीं, बाद में आए। अभी वो घर पे है नहीं, आप बाद में आइएगा। मम्मी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, जैसे कहीं कुछ खाना पकाया जा रहा हो। कहीं से नहीं, अपने घर से ही आ रही है। ये बहुआ कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है, जैसे कहीं बाहर जाओ तुरंत आइटम पे आइटम खाना पकाने लगती है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना मम्मी से पूछे ये सब बनाने की? तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से घर का खर्चा चलता है। अरे कैसे पता रहेगा, दिया नहीं कि बाप दादा ने 2-4 करोड़ दहेज वही खा रही है। मम्मी जी ने अपने लिए नहीं बना रही थी, मेरे भैया आ रहे खिचड़ी लेकर उनके लिए बना रही थी। क्या मम्मी आप भी हमेशा बुरी सासों की तरह ताना मारती रहती हैं? तो चाय पकौड़ी बनाने से हम गरीब थोड़ी हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। वो ये पकौड़ी क्यों बना लगी, ब्रेड पकौड़ा बनाना था। है वैसे कब आ रहे तेरे भैया? मम्मी जी सुबह निकल गए थे, पहुंचने वाले होंगे। रूपतारा, बहू चल तेरे भैया आ गए। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। बेटा खिचड़ी कोई बड़ी गाड़ी पे लद के आ रही है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, अपने साथ नहीं लाया हूँ, ये देखो। मम्मी फूफी फोन कर रही हैं। अरे बेटा उठाना मत, सुबह सुबह फोन करने का मतलब है कुछ मांगने ही वाली होंगी। नमस्ते फूफी जी। बहू रात से बसा दो, उसके पप्पा जी चल बसे। क्या? मम्मी जी राजा। क्या हुआ रूपतारा, मम्मी जी टपक गई क्या? बस तुम्हारे फूफा जी टपक गई, बुआ जी ने फोन किया था। चल बेटा, इतनी ठंडी में परेशान कर दिया। फूफी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी ठंडी में मजाक कर रही हो? कहाँ फूफा जी टपक गए हो? तो बैठे आराम से। नहीं बेटा, वो लैट्रिन करने गए थे, वैसे बैठे बैठे जम गए और प्राण त्याग दिए। फूफा जी। देवरानी जी जल्दी पकड़िए, मेरा हाथ दर्द करने लगा है। अरे दीदी, इस बार आपने तो बहुत सारी शॉपिंग की है। हाँ दीदी, दिखाइए ना क्या क्या लाई हूँ। हाँ देवरानी जी क्यों नहीं, आइए बैठे दिखाती हूँ। देवरानी जी ये दोनों साड़ी देखिए कैसी लग रही है। दीदी ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। ये राखी देखिए कैसी लग रही है। इस बार मैं अपने भाई को चांदी की राखी बांधूंगी। दीदी चांदी की राखी तो बहुत महंगी होगी ना? हाँ देवरानी जी। इस बार मैं भी अपने भाई को चांदी की राखी बांधूंगी। क्या हुआ देवरानी जी? कुछ नहीं दीदी, आप सब देखिए, मैं अभी आती हूँ। राज कुछ पैसे दे दो, मुझे चांदी की राखी लेनी। इस बार मैं भी अपने भाई को चांदी की राखी बांधूंगी। अनु मैं पैसे दे तो देता, लेकिन तुम्हें पता है ना इस बार मेरी सैलरी नहीं मिल पाई। ऐसा करो तुम हमेशा की तरह वही राखी बांध दो, अगली बार मैं तुम्हारे लिए पक्का चांदी की राखी ले आऊंगा। ठीक है राज। कौन है? अरे बेटा जल्दी निकल, वो आलू का पराठा खा लिया तो हजम नहीं हो रहा है।
तो बाबूजी इतना चाबी क्यों लिया हजम नहीं हो रहा है? खड़े रहिए, अभी मुझे टाइम लगेगा। अरे बेटा ऐसा मत कर, नहीं तो पैजामे में ही निकल जाएगा। लीजिए माँ जी, अब नहीं राज भर का बचा, आधे ज्यादा बाबूजी खा गए। लाओ दो रुपया, दो चार पराठा, ढंग से हगनों को भी नहीं मिला। बाबूजी को इतना खिलाई की देती हो पराठा वराठा जब उनको हजम नहीं होता। अरे बेटा किसी ने नहीं खिलाया उलाया है, वो खुद ही बहू से मांग मांग कर गले तक चाप गए, तो कहाँ से हजम होगा। मम्मी जी बाबूजी नहाने जा रहे हैं। नहाने जा रहे हैं? बेटा चल जल्दी से, अगर इतनी ठंडी में नहा लिए तो मर ही जाएंगे। राम 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 राम। रुक जाइए बाबूजी, आपका दिमाग खराब हो गया है? इतनी ठंडी में नहाने जा रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे नहाना ही पड़ेगा। अरे ऐसे भी क्या मजबूरी है जो तुम्हें नहाना पड़ेगा? हे प्रभु हे हरि राम